अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इसके लिए तमाम लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। बिहार में जब तेजस्वी यादव से निमंत्रण पत्र के बारे में जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी निमंत्रण पत्र की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जब उनसे भगवान प्रभु श्री राम की बन रही मंदिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भूख लगने पे मंदिर में खाना नहीं मिलता, मंदिर में चढ़ावा देना होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आप घायल हो जाएं या पैर कट जाए तो आपका इलाज मंदिर में नहीं अस्पताल में होगा, इसलिए उन्होंने अस्पताल को ज्यादा जरूरी बताया। यह बयान आने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। तमाम लोग अलग अलग तरीके से तेजस्वी यादव के इस बयान को अपने हाशिए पे ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा और प्रभु श्री राम की मंदिर बनने से कुछ को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो अलग अलग तरीके के बेतुके बयान जारी कर रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर में कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के इस बयान को वो बेतुका मानते हैं या फिर सही मानते हैं। हमारे साथ खुद गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद राय जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अरविंद जी, आपको तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो मैं दोहरा नहीं रहा हूं, को पता ही है सारी चीज़ें। आप मानते हैं कि जहां एक तरफ पूरा वैश्विक स्तर पे भगवान श्री राम के मंदिर को लोग उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, वहीं पर इस तरह का संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो बयान दे रहे हैं वो कितना जायज़ है? देखिए, किसी भी नेता के बयान पर टिप्पणी करना इस समय ठीक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे और खुद तेजस्वी यादव भी यह बताएं कि गांव में अगर रामलीला होती है तो क्या निमंत्रण दिया जाता है? पूरा समाज, पूरा गांव इकट्ठा होकर रामलीला देखता है। हम कह रहे हैं अस्पताल बनवाइए ना, अगर किसी को चोट लगेगा तो स्वाभाविक है कि वो अस्पताल में जाएगा। एक नहीं 1000 अस्पताल बनवाइए, लेकिन अगर जन समर्थन से, जन सहयोग से राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो वहाँ जाने पर या उस पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बन रहा है, उसके बाद अब कुछ बचता ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि मंदिर बनना चाहिए, उसका कंप्लाइन कराया जा रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायालय ने एक विवाद सुलझाया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि राम जन जन में है। आप रास्ते चलते हैं, किसी अपने परिचित को देखते हैं तो कह देते हैं राम राम। कोई अगर दिक्कत आपको आती है तो आप हाय राम कहते हैं। तो मंदिर का विवाद जो था वो न्यायालय ने सुलझाया और अच्छे तरीके से सुलझाया, लेकिन जो राम लोगों के बीच में रचे बसे हैं तो उसमें कोई विवाद नहीं है। तो अगर उनका मंदिर बन रहा है तो आपको उसमें जो भी सहयोग हो सके, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसमें अपना निवेदित करिए। रह गई बात कि अगर आपको लगता है कि अस्पताल ज़रूरी है, आपके पास संसाधन बहुत है और अस्पताल बनवाइए। और अस्पताल ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, लगातार मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की सरकार बनवा रही है, एम्स बनाई है, अपने गोरखपुर में ही देखिए एम्स बनाई है, दो बढ़िया अस्पताल बन गए। लगातार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, अस्पताल की बात रहती है तो उसका उद्घाटन करें। निजी भी कोई अस्पताल खोल रहा है, अगर उनको लग रहा है कि बेहतर व्यवस्था वहाँ मिलने वाली है तो मुख्यमंत्री जा कर के उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो अस्पताल तो ठीक है, अस्पताल के लिए भी सरकार काम कर रही है, लेकिन जो आपके दिल में, दिमाग में, जो कि आपकी आत्मा में, आप उसको कैसे भुला सकते हैं? तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए। तो अरविंद राय साहब ने ये कहा कि अगर आप भगवान प्रभु श्री राम की मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तल्ख टिप्पणियां ना करें। हमारे साथ टीपी शाही साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आपने तेजस्वी यादव के बयान को सुना, क्या इसे आप वोट बैंक की राजनीति वाला बयान मानते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और जिस पार्टी से वो संबद्ध हैं, जिस पार्टी के वो नेता हैं, वो पार्टी का एक विशेष वर्ग के प्रति झुकाव है। वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। जहाँ तक प्रभु राम के मंदिर की बात है तो इस देश का हर व्यक्ति कहता है कि भगवान राम कण कण में बसते हैं। आम लोगों के पूर्वज हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी है, तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग, वो भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज श्री राम है। तो श्री राम का मंदिर जो भी बन रहा है वो सरकार नहीं बनवा रही है, वो जन सहयोग से बन रहा है। अगर जन सहयोग से वो भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं दुनिया में हो रही है, वो पर्यटन के रूप में भी विख्यात होगा और उसके वहाँ दर्शन करने के लिए अयोध्या में लाखों लोग आएंगे। जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है।
अयोध्या का विकास भी चारों तरफ से हो रहा है। तो इस पर इस तरह से हमको इस बात पर तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों की भाषा, वो अपना गुड़ा गणित लगाते हैं कि हमको कहाँ फ़ायदा है। अपना फ़ायदा और नुकसान वो देख करके इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी यादव के बयान, तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में। वो एक बिहार तक सीमित है और उनकी वो भी स्थिति, भले उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है। तेजस्वी यादव अपने फायदे के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को बयान को कोई गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने टीवी साहिब साहब की बात सुनी, इनका कहना था कि तेजस्वी यादव के बयान का कोई माने नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर तो उनके बयान को कोई महत्व नहीं देता है। हमारे साथ रितेश मिश्रा जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव को इस बयान को देने की जरूरत क्या पड़ी। रितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव को अब क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इस वक्त जब पूरा देश एक राममय हो चुका है, पूरे भगवान प्रभु श्री राम की मंदिर का स्वागत कर रहा है, उस वक्त इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान देना किस हद तक सही है? देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अपने समाप्त पर होगा। क्योंकि जब कोई चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम बयान, राजनीतिक मुद्दे उछाले जाएंगे। जहाँ तक तेजस्वी यादव का राम मंदिर को लेके जो सवाल है, सबसे पहले तो किसी भी समूह की आस्था और श्रद्धा पे सवाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो बात कही, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, ये सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। बुनियादी ज़रूरतों को लेके सरकार से अलग से सवाल किया जाना चाहिए, सरकार उसका जवाब भी देगी। अगर वो आस्था और श्रद्धा को बुनियादी ज़रूरतों से जोड़ के सवाल सरकारों पे उठाएंगे तो निश्चित तौर पे वो कहीं न कहीं जनता की ही निगाह में गिरेंगे। जहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या भूख लगेगी तो मंदिर खाना देगा, तो शायद अगर वो कभी अयोध्या आते, मंदिर जाते जहाँ मंदिर बन रहा है, तो देखते बगल में एक बहुत बड़ा भंडारा चलता है जहाँ पे निःशुल्क सबको भरपेट निःशुल्क भोजन भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इलाज की बात, जो कि अस्पताल की बात, अस्पताल की व्यवस्था सरकारों का दायित्व है, सरकारें कर भी रही हैं। अब रही बात कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज से वंचित हैं, उनकी भी श्रद्धा कहीं से प्रभावित नहीं होती, या ये कहें कि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा जो है, उनकी बुनियादी ज़रूरतें कहीं उसमें आड़े नहीं आती हैं। तो श्रद्धा और आस्था पे लेके उनका सवाल बिल्कुल ही निरर्थक है, निराधार है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव का ये बयान कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए? निश्चित तौर पे, क्योंकि वो जिस जातीय समूह, मैं कहूँगा कि जो उनका आधार है जाति वोट बैंक, वो जाति वोट बैंक भी ऐसा है जो भगवान राम, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा से सराबोर रहता है। तो ऐसे में मुझे ये आशंका है कि कहीं वो अपने ही वोट बैंक पे चोट न कर बैठे। तो आपने तमाम वरिष्ठ लोगों की बातें सुनी, इनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं उनको खुद को खामियाजा ना भुगतना पड़े। उनका मानना है कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम की मंदिर जो अब बन के तैयार हो रही है, इसके बारे में जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसे स्वागत कर रहे हैं, उत्सव के तौर पे देख रहे हैं, वहां तेजस्वी यादव और तमाम ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके बयान अलग अलग कंट्रोवर्शियल आते रहते हैं, वो उनके लिए ही घातक साबित हो सकते हैं। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में इनका बयान कहीं इन्हें लेना डूबे, ऐसा लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं। रशाद नारी, गोरखपुर।